हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जितेंद्र अवार्ड से मुलाकात की है भाई, असद ओवैसी या एमआईएम को क्यों लगा होगा कि एजाज खान को टिकट नहीं देना चाहिए? मुमरा करते हो, मुमरा के रहवासियों की बात करते हो, अभी भी आपको मुमरा का दर्द दिखाई दे रहा है आपकी बातों में, मगर कहीं ना कहीं एक कैलकुलेशन में गड़बड़ी आ जा रही है जब एजाज खान अचानक ही बाइकल्ला कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाता है। एजाज खान है ना एमआईएम को बर्बाद करने के लिए बाइकल्ला आ रहा है, नहीं मिली, एजाज खान आग बबूला हो गया है। एजाज खान की सड़क रईस शेख के बारे में मैं जहाँ भी जाता हूँ कैंपेनिंग में लोग बात करते हैं कि रईस भाई ने बहुत अच्छा काम किया, रईस भाई ने यहाँ पे ये किया, रईस भाई ने ये लोग। आदमी को टिकट कैसे दे, इस पर लगाम नहीं लगाई जाती। क्यों अभी तो असद भाई के भी खिलाफ आ गए, कितने एमआईएम के खिलाफ आ गए। दोस्तों आज हमारे साथ बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बैठे हुए हैं। सेलिब्रिटी में बहुत नाम है, इनके फॉलोअर जैसे कोई भी फॉलोअर बहुत कम लोग को नसीब होते हैं फॉलोअर, ये पॉलिटिक्स में उतरे हुए हैं। बात करते हैं एजाज जी से, एजाज खान से। एक नंबर खान कहा जाता है इनको, एक्टर है, पॉलिटिशियन के लिए आए हुए हैं। रोक टोक बात करेंगे, सीधी सीधी बात करेंगे। एजाज भाई से रिक्वेस्ट है कि जो भी ये बात हो रही है हम आपसे डायरेक्ट बात करेंगे, रोक टोक सवाल लेंगे। अब आप उसको कैसे डिफेंड करते हैं आप देखिए। एजाज भाई कैसी चल रही है आपकी कैनवसिंग? पहले तो सलीम भाई मैं आपसे एक बात कहूँ कि आप हमेशा मुझे सेलिब्रिटी कहते हो। आप सेलिब्रिटी हो यार भाई। आपने मेरे कभी सोशल वर्क नहीं देखे? बताइए, आप रिपोर्टर है। बहुत अच्छी बात की आपने। मैंने कितना सोशल वर्क किया है, रोड पे निकल के किया है, अंबानी के बाहर बैठ के हड़ताल की है, सब कवर किए भाई हमने, उस वालों के लिए किया है। तो ये एक सेलिब्रिटी नहीं करता, मैं एक आई एम अ ह्यूमन बीइंग एंड आई लाइक। हम आपको क्या बोले, सेलिब्रिटी एंड सोशल वर्कर? नहीं, आप सेलिब्रिटी जो आपका दिल करे वो बोलिए। आई एम योर ब्रदर, मैं आपका भाई हूँ। पहली बार ये माइक मैंने पकड़ा था आपके लिए और गली न्यूज़, और मैं आपका एक ऐसा रिश्ता है कि हमारा ये, क्योंकि मैंने कहा था ये गली न्यूज़ एक दिन गली गली पहुंच जाएगा। जी याद है, जब हमारे इनिशियल स्टेज थे। हाँ, तो आई स्टिल नो यू एंड वी आर फ्रेंड्स एंड हमेशा मैंने आपकी सच्चाई जो आपने हमेशा पूछी उसका सच जवाब दिया है। पूछिए, इसको पकड़ लीजिए, थोड़ा सा टफ है। आप कैंडिडेट भाई क्या टफ है। चलिए एजाज खान जी, बात करते हैं एजाज खान का क्यों मन हुआ कि मैं इलेक्शन लड़ूं मुमरा से? क्योंकि मेरे साथ जो हादसे हो रहे हैं पिछले कुछ सालों से, कि मैं अगर लेदर बेल्ट के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ तो वो चीज़ बहुत वायरल हो रही है, हक के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ। प्रॉब्लम्स ऐसी आ रही है कि मेरी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। कुछ संगठन मिलके मुझे मारने की धमकी भी दी गई, मैंने सिक्योरिटी मांगी, मुझे नहीं दी, लेकिन मैंने सोचा फिर अल्लाह ही सबसे बड़ी सिक्योरिटी करने वाले हैं। उसके बाद मैंने फैलू खान को जो उन्होंने मारा उस पर आवाज़ उठाई। तो उस तरह से मेरे को सरकार हमेशा कोई ना कोई केस मैंने फिर 07 के लिए आवाज़ उठाई क्योंकि गलत हो रहा था, फिर एक केस। तो इस तरह से केस बना के अंदर डालना, इससे मैं थोड़ा सा सच कहूँगा कि मैं थोड़ा सा एकदम, मेरी फैमिली भी कतरा गई और मैंने बोला यार ये इस तरह से, क्योंकि जब तुम जेल जाते हो तो तुम्हारे साथ तुम्हारी पूरी फैमिली जेल चली जाती है, पूरी फैमिली तुम्हारी परेशान होती है, तुम्हारी माँ बहनें, तुम्हारी पूरी जो एक इमेज होती है जो तुम बनाते हो वो ख़राब हो जाती है, कि वो लोग सिर्फ यही देखते हैं ये केस है। लेकिन खैर अब सोशल मीडिया से और अब लोगों को ये पता है कि सरकार क्या क्या कर रही है और क्या कर सकती है उनके खिलाफ आवाज़ उठाने वालों के साथ। तो मैंने सोचा कि इस सरकार के खिलाफ कौन सी पार्टी है जो हमारे मतलब हक में बात करती है, हमारे लिए आवाज़ उठाती है। हमारे बोलने का मतलब क्या? मुसलमानों? हाँ, मुसलमानों के लिए मजलिस एक पार्टी है, जो एमआईएम एक पार्टी है, जो हमारे सदर जिनको हम मानते थे असदुद्दीन ओवैसी साहब थे, बोलेंगे। हाँ, मैं बहुत मानता था उनको, लेकिन थोड़ा सा दुख हुआ है मुझे। मेरे को ऐसी कोई नाराज़गी उनसे नहीं है, लेकिन एक दुख हुआ है जो एक भाई को भाई से होता है। मैंने एमआईएम को गुहार लगाई, रोज़ गुहार लगाई कि भाई प्लीज़ आप देखिए, मुझे एक टिकट दे दीजिए। तो उन्होंने टिकट नहीं दी। खैर जो हुआ वो उनकी अपनी एक स्ट्रैटेजी थी या अपनी उनकी एक टीम थी जो उनको बता रही थी कैसे कैंडिडेट लेने, और उनमें शायद उन्हें मैं नहीं दिखा। तो कोई बात नहीं, नाराज़गी थी, अब धीरे धीरे वो
ऐसा बोतल खोलते हैं तो सोडा निकलता है ऐसा और चला जाता है वैसा। ना अभी नाराज़गी चले गई। हाँ, अभी नाराज़गी नहीं है, मुझे किसी से नहीं है नाराज़गी। चलिए एजाज भाई, मुमरा आप गए वहाँ पर, एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आप जितेंद्र अवार्ड से मुलाकात की है। हाँ, मैंने उसका क्लेरिफाई भी किया कि मुन्ना साहिल, ये आपने, अब उन पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। ये आपने कब मिले थे? एमआईएम में फॉर्म भरने के बाद मिले थे? एमआईएम में एप्लीकेशन नहीं मतलब एप्लीकेशन में, या उसके बाद पहले का वीडियो है? जब मुझे वहाँ पे बुलाया गया मुमरा, मैं मुमरा जिस दिन गया उस दिन ऐसी आवाज़ उठी कि मैं एमआईएम से खड़ा हो रहा हूँ। तो वहाँ के कुछ मुसलमान हैं, मुन्ना साहिल और मुफ्ती साहब है और आतिफ पटेल है, ये लोग आए मेरे पास, क्योंकि उसके पहले 4-5 मुसलमान आए थे, उसके बाद ये 4-5 आए। तो उन्होंने कहा कि भाई ये अच्छे इंसान है, इनकी बातें मत सुनिए, इनसे एक बार मीटिंग कर लीजिए, आप एक बार मिल लीजिए कि आपको गलत इमेज इनके बारे में दी जाती है। तो मैंने इनकी बात सुनी, तो इनकी बात सुनना भी ज़रूरी थी मेरे लिए, क्योंकि ये भी मेरे भाई है तो ये भी मेरे। मैंने सोचा मैं मुमरा में रहता नहीं हूँ, कभी मेरे साथ गलत बात नहीं हो जाए, कभी गलत चीज़ नहीं हो जाए मेरे से, गलत। ये एडमिट करते हो, उसमें आपका फेस नहीं दिखाया वो वीडियो में, आप एडमिट करते हो कि वो एजाज खान की वीडियो थी? हाँ, मेरा फेस है उसमें, फेस है, और वो फेस कितना गुस्से वाला है वो भी आप देखिए। क्या बात और है, इसलिए अगर आप मैं बताना रोड पे चाहोगे? मिला, रोड पे कोई भी सेटिंग करने वाला आदमी या कोई कुछ लेने वाला आदमी रोड पे नहीं मिलता है ट्रैफिक के बीच में, क्योंकि मैंने बोला था कि अल्लाह ना करे कभी ये लोग मेरे साथ ऐसी कोई चाल चले या गेम करे, तो मैंने इनको रोड पे बुलाया। मैंने आप लोग रोड पे आओ, मैं रोड पे आपसे मिलूंगा और रोड पे आपसे बात करूंगा। बात हुई थी आपकी जितेंद्र अवार्ड से, अगर आप बताना चाहोगे? कुछ नहीं, उन्होंने यही कहा कि जो आपको रिपोर्ट आ रही है वो झूठी है, और मैं मुसलमानों को बहुत मानता हूँ, ये समझ लो मैं मुसलमान ही हूँ। देखो आप वो अल्लाह की और उनकी बात करते हो, भगवान का नाम नहीं लेते। तो मैंने सोचा कि, तो फिर मुझे लगा नहीं, मैंने कहा अगर इतनी सेक्युलर आप अल्लाह अल्लाह करते हो तो फिर जो वहाँ हो रहा है वो होना नहीं चाहिए था। खैर, लेकिन वो मैं तभी चेंज कर पाता जब मुझे एमआईएम टिकट देती और मैं वहाँ से लड़ता। आप देखिए उस वीडियो के बाद उन्होंने उस टाइम कहा कि एजाज लड़ो मत तुम यहाँ पर। हाँ, उन्होंने कहा कि तुम यहाँ से मत लड़ो, तुम यहाँ पे, और मैं तुम्हें आने भी नहीं दूंगा। चैलेंज, धमकी चैलेंज किया था उसने, और उसने वो किया, उसने किया कि मैं तुम्हें यहाँ आने भी नहीं दूंगा। दूसरी बात कि उस वीडियो के बाद मैंने अवध के बारे में ज़्यादा वीडियो बनाए, ज़्यादा गुहार लगाई, मैंने यहाँ तक कि भीख भी मांग लिया असद भाई से। जी हमने देखे वो। तो अगर मैं बिक गया होता तो मैं हाथ जोड़ के अपनी इज्जत और अपनी भीख, अपनी सब कुछ दाव पे नहीं लगाता। खैर, मेरा अल्लाह जानता है और मैं जानता हूँ कि क्या लगता है एजाज भाई, असद ओवैसी या एमआईएम को क्यों लगा होगा कि एजाज खान को टिकट नहीं देना चाहिए? क्या लगा होगा? आपको कुछ फैक्टर होगा ना, मैं सोचते होगे ना यार कि मेरे इतने फॉलोअर्स है, मैं गया टिकट मांगने के लिए, मैं ऑनलाइन अपील किया, ये मुझे क्यों नहीं, मतलब असद कुछ आपको क्या लगा, आपने क्या कंक्लूजन निकाला? क्या हुआ, असद भाई और अकबर भाई अभी एक लास्ट जलसे में एक बात कहे कि लोग कहते हैं ये दोनों भाई बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनके साथ जो लोग हैं वो अच्छे नहीं हैं। वो खुद किया, अभी मेरे पास वीडियो में दिखाऊंगा, अकबर भाई। तो ये सच है शायद कि लोग उन्हें जो पिक्चर बताते हैं, जो बात बताते हैं, वो बात वो मान लेते हैं। जैसे कि मुमरा का किस्सा है, ऐसे डमी कैंडिडेट की बात उन्होंने मान ली कि ये लड़ेगा। तो असद भाई ने कहा कि उसने मेरे सामने कुरान पकड़ के कुरान की कसम खाई कि मैं, लेकिन ये सियासत है, इसमें कुरान की कस्में और अल्लाह की कस्मों पे सियासत नहीं होती। आप देखिए, एक मैकडोनल्ड में काम करने वाला भी अगर काम मांगने जाता है तो उसका इंटरव्यू लिया जाता है। एक जोमेटोज़ में काम करने वाला भी, और जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं वो इतने काबिल होते हैं कि वो पहचानते हैं। अभी आप भी किसी रिपोर्टर को काम पे रखोगे तो आप उसका इंटरव्यू लोगे, राइट? जी भाई। और जांच पता, मतलब आप सब कुछ, क्योंकि गली न्यूज़ का नाम स्टेक पे है, अगर उसने कोई गलत काम किया तो सलीम भाई बदनाम होंगे। तो वही मेरे से, मतलब मेरी एक नाराज़गी थी कि ऐसे कैसे हो सकता है कि, क्या लगा आपको, मतलब क्या रीज़न हो सकता है? कोई एक चीज़ तो रीज़न होगी जो आपने सोचा होगा, नहीं यार शायद ये चीज़ मेरे नेगेटिव में गई। नहीं तो इतने पॉपुलर आदमी को कोई भी चाहेगा एजाज खान को लेने को, कोई भी चाहेगा कि एजाज खान मेरी पार्टी से लड़े। तो आपको कहाँ पर ऐसा लगा कि नहीं यार शायद ये गलती हो, शायद उनको किसी ने गलत वो दिया हो? क्या दिया होगा गलत? उनकी वो सोच है। देखो, कम से कम अब मुझे उनसे अब कोई गिला नहीं है, क्योंकि उनके आसपास डायरेक्ट बात हुई थी असद भाई से या? हाँ, बात असद हुई थी, मैं कोशिश भी किया था, मैं उनको मैसेज भी किया। डायरेक्ट कभी रूबरू बात हुई, उन्होंने बोला मैं इस बारे में तुमसे बात करूंगा, और उन्होंने फिर, मैंने बाद में फ़ोन किया तो उन्होंने मैसेज किया, आई मीन ए मीटिंग, आई कॉल यू बैक लेटर। फिर उसके बाद कभी बात नहीं। फिर मैं अहमद बलाला साहब से मिला, उन्होंने भी बोला कि तुम्हारी टिकट इंशाल्लाह कंफर्म है, तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन फिर क्या हुआ पता नहीं, कल 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 में पूरा टाइम निकल गया मेरा, वरना मैं मुमरा से इंडिपेंडेंट फॉर्म भर देता। अच्छा। उसके बाद मुझे वंचित अघाड़ी ने
12 बजे तक बोला कि तुम्हारा कंफर्म है, कंफर्म है। कंफर्म बताएं। अभी एक बात बताइए एजाज जी, हाल ही में वो मुमरा का कैंडिडेट देखिए, कैसा निज़ाम अल्लाह का कि आपको हटा के वहाँ पर दूसरे को टिकट दिया गया। वो कैंडिडेट ने गद्दारी कर दिया, जिसने असद साहब ने कहा कि वो कुरान के ऊपर हाथ रखा था, ये किया था। तो उस टाइम एजाज खान को क्या फील हुआ? मतलब खुश हुआ एजाज खान कि देखा मेरे को टिकट नहीं दिया तो ऐसा हो गया, क्या फील हुआ उस टाइम जब आपने सुना? तो फर्स्ट रिएक्शन आपका क्या था? ये मुझे पता था कि वो ऐसा करेगा। अच्छा, इसलिए आपने कहा था कि वो वहाँ के लोग- क्योंकि आपने हाँ नहीं नहीं एक मिनट, आपने वो कहा था कि कुत्तों को टिकट दे रहे हो मुझे नहीं दे रहे हो, ये आपका और मुझे पता था कि वो ऐसा करेगा क्योंकि वहाँ के लोग उससे वाकिफ़ थे। वहाँ के एमआईएम के सारे लोग, यहाँ तक कि सैफ पठान ने भी कह दिया था कि एजाज भाई तुम खड़े रहोगे, हम तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। वहाँ के सारे लोग चाहते थे कि मैं लड़ूं, क्योंकि क्या रिएक्शन था आपका सुन के? कुछ नहीं, बस दुख हुआ कि मुमरा 5 साल के लिए फिर से एक ऐसे हाथों में चला गया जो नहीं जाना चाहिए था। कैसे हाथों में गया? पूरा मुमरा जानता, मैंने हमेशा हर वीडियो में किया है कि अच्छा, दूसरा सवाल 5 साल में किसी और का विकास नहीं हुआ, सिर्फ अवध का विकास हुआ ठीक है। है। लेकिन मेरी सहमति अभी जो आपसे खड़े हुए डॉक्टर आईएएस ऑफिसर है, उनका नाम डॉक्टर हाँ असमत अली, क्या असमत अली। असमत अली जी है, वही नाम है ना उनका। असमत अली, उनको मेरा पूरा सपोर्ट है और मैं चाहता हूँ मेरे फैंस, मेरे भाई, मेरे फॉलोअर्स भी उनको सपोर्ट करें। और मुमरा से भी मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी गुजारिश है कि ये पढ़े लिखे हमारे बहुत ही सुलझे हुए भाई लगते हैं और इनकी बातें भी बड़ी सुलझी हुई है। हो सकता है कि अगर इनको मुमरा हाथ में दिया जाए तो ये मुमरा में वो जो करप्शन की झाड़ू है, वो जो ड्रग्स की झाड़ू है, वो जो सारी जो गंदगी की झाड़ू है, वो झाड़ू मार के ये साफ़ कर सकते हैं। ठीक है। आप मुमरा करते हो, मुमरा के रहवासियों की बात करते हो, अभी भी आपको मुमरा का दर्द दिखाई दे रहा है आपकी बातों में, मगर कहीं ना कहीं एक कैलकुलेशन में गड़बड़ी आ जा रही है जब एजाज खान अचानक ही बाइकल्ला कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाता है। मुझे मुमरा का नहीं, मेरे हिंदुस्तान और मेरे जितने भी भाई है सबका दर्द है। और ये बात मुझे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरे भाई जानते हैं कि मुझे हर इंसान का दर्द है, जो है वो है। और मुमरा के लोग मेरे पास अपना दर्द लेके आए तो मुझे पता है। और भाई कल्ला आप जानते हैं मुझे, आप कब मिले थे यहाँ पे? इस चैनल को कितने साल हो गए? बराबर। आप बिग बॉस से बाहर आए थे रात को 3 बजे, अपने साइकिल पे चाय पिए थे, याद है ये सब? तो मैं यहाँ पे बचपन से आता हूँ, मेरे दोस्त यहाँ पे आप जानते हो, सारे बचपन के मेरे दोस्त लोग हैं। वो ठीक है। तो मुझे यहाँ के कुछ जानकार लोगों ने बोला कि भाई अब तेरा टाइम वेस्ट हो गया तो तू यहाँ से भर दे। क्यों? जब एजाज खान इतना कॉन्फिडेंट था कि मैं एजाज खान वहाँ से जीतेगा, एजाज खान जीतेगा, एजाज खान अपने बल पे था, मैं पहुँचूँ कैसे वहाँ? जैसे पहले पहुँच गए थे आप। नहीं, तो मेरे पास 12 यहाँ बज गए थे, 3 बजे तो फॉर्म भरना था। मैंने आपको पहले इंटरव्यू अच्छा, में बोला। यानी आपका मतलब है आप वहाँ से लड़ते? हाँ, मैं वहां से लड़ता, मैं तो चाह रहा था लेकिन मेरे पास वक्त नहीं था। मैं तो 2 जगह से फॉर्म भरना चाह रहा था, लेकिन यहीं पे मेरे फॉर्म में इतनी इन्होंने प्रॉब्लम दी कि ये एफिडेविट ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, और ये सब ऑब्जेक्शन उठाने वाले शिवसेना, आपकी पहली चॉइस जो थी मुमरा थी। शिवसेना या कांग्रेस और ये लोग नहीं थे, ये वारिस पठान साहब के। ये भी आपको जो अभी कंप्लेन आई है वो भी यही लोग, कंप्लेंट की बात करेंगे। मतलब यही तो हमारा प्रॉब्लम है कि एक आगे बढ़ रहा है तो केकड़ी की तरह नीचे खींचते हैं। और मैं यहाँ पे मैं थोड़ा मेरे दर्शकों को उसे क्लियर करना चाहता हूँ। यानी एजाज खान मुमरा, देखिए आप पे एक आरोप है कि आप है ना, एजाज खान को टिकट नहीं मिली, एजाज खान आग बबूला हो गया है, एजाज खान की सटक गई है, फ्रेंकली बोलूँ अपनी दिशा में, जैसे आपकी बात करते हैं, और एजाज खान है ना इमाम को बर्बाद करने के लिए बाइकल आ रहा है। तो मैं ये समझूं कि एजाज खान का बोलने का मतलब मेरी पहली चॉइस मुमरा में थी और मैं मुमरा से इलेक्शन लड़ता, मगर वहाँ पर फॉर्म भरने नहीं पहुँचा, इसलिए मैं यहाँ पे इसीलिए ये मैंने क्लियर किया। मैं कौन होता है एमआईएम को बर्बाद करने वाला? इतने बड़ी पार्टी है, इतने बड़े एमएलए है, अगर इन्होंने 5 साल में काम किया होगा, सब किया होगा, आवाम यहाँ की सब जानती है। मेरे को किसी को यहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं है। रईस शेख के बारे में मैं जहाँ भी जाता हूँ कैंपेनिंग में लोग बात करते हैं कि रईस भाई ने बहुत अच्छा काम किया, रईस भाई ने यहाँ पे ये किया, रईस भाई ने, ये लोग बोलते हैं। और उनको यहाँ से पता नहीं कैसे हटा दिया गया, तो वो एक बहुत बड़ी समस्या है लोगों के लिए। मुझे यहाँ पे जीतना है, मैं यहाँ पे। चलिए रईस शेख का नाम निकालें, अगर रईस शेख यहाँ पर रहता, वारिस पठान रहता, रईस शेख समाजवादी से, जो आपके साथ हादसा हुआ मुमरा में, तो आप क्या यहाँ पर लड़ते हो वापस? नहीं, मैं नहीं लड़ता। रईस शेख यहाँ पे होता तो मैं नहीं लड़ता। यानी इनडायरेक्टली आप रईस शेख को सपोर्ट कर रहे हो? हाँ, मैं कर रहा हूँ, बिकॉज इज अ गुड लीडर, आई थिंक सो। तो आपको तो समाजवादी से भी ऑफर थी सर। मुझे मैंने अबू हाशिम आजमी से इंटरव्यू में आपके बारे में बात किया था, शायद आपने वो इंटरव्यू देखा नहीं। वहाँ पे हमने भी कहा था क्या कि हुआ इतना था, उनका भी 12 बजे अलायंस मैं टूटा बताता था। हूँ, उन्होंने, हमने अबू हाशिम आजमी से आपका सवाल किया, एजाज खान को अपने टिकट देते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं टिकट देता मगर कांग्रेस से हमारा पैक्ट हो गया था। हाँ, और 12 बजे उनका वो टूटा। वो तारीफ किए थे उन्होंने, क्या बात है? क्योंकि उनको लगता है मेरे अंदर एक यंग लीडर है, वो चाहते हैं, वो बोलते हैं तू
तेरे अंदर कौम की मोहब्बत है, तू अच्छा दबंग नेता है, बात अच्छी करता है, कौम के मसलों को उठा सकता है असेंबली में। तो ये उनका बड़कपन है कि उन्होंने बात की, मिले, मेरे काम को देखा, क्योंकि सब लोग देख रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान देख रहे हैं। तो मुझे असद भाई से भी यही उम्मीद थी कि वो भी एक मैंने जो छोटा मोटा योगदान किया है उसको देखे और मुझे मौका दे मजलिस में, बस वही था। बात करते हैं एजाज भाई से, एक्टर एजाज खान की। एक्टर एजाज खान, लोग आपकी जो अपोजिट पार्टी है, जो लोग हैं, उनका कहना है कि यार इस आदमी को टिकट कैसे दे, इस पर लगाम नहीं लगाई जाती है। एक पॉलिटिकल एनालाइज ऐसा निकाला गया है कि लोग जो है पॉलिटिकल पार्टी एजाज खान को टिकट देने से डर रही थी, क्योंकि इसको लगाम लगाना जो एक आप बताओ। क्योंकि आपका ऐसा है, कुछ भी होता है सोशल मीडिया पे आ जाते हो, वो ऐसा किया वो ऐसा किया, फिर आदमी सोचता है अरे यार कल को मैंने कुछ बोला तो ये आदमी तो फिर मेरी भी वो कर देता, तो शायद ये रीज़न रहा। तो मेरे सारे ये तुम्हारा बोल्डनेस जो है, जो सारे मेरे वीडियो है वो आप देखिए, वो मेरे सरकार के खिलाफ है। क्यों? अभी तो असद भाई के भी खिलाफ आ गए, कितने एमआईएम के खिलाफ आ गए। असद भाई सरकार में है ना, सरकार वो होती है जो रनिंग गवर्नमेंट रहती है। असद भाई भी तो हमारी, हम उनको सरकार मानते थे ना, हम उनको सदर मानते हैं, हम उनको मानते हैं, हमने उनके खिलाफ नहीं, उनके, अगर आप मेरे भाई हो, हमारे इस्लाम में भी कहा जाता है कि हमारे माँ बाप से भी अगर गलती हो और ऐसा लगे कि उनसे है तो तुम उनसे बोल सकते हो, उनसे बिहेवियर है जो आपका जो बोल्डनेस है, यानी कंट्रोल में नहीं आता। ऐसे जो पॉलिटिकल जो है बड़े बड़े, हमने भी बात की यार क्या फ़र्क हो सकता है, एजाज खान को टिकट नहीं मिली, तो उनका यही कहना है कि एजाज खान फ़ैन फॉलोअर है, सीट निकालने में कामयाब होता, मगर एक कोई भी आदमी ये सोचता है कि यार ये कंट्रोल में नहीं आएगा, फिर हम क्या करेंगे। यार देखो, ये उनकी सोच है। असेंबली जो है एक बहुत जिम्मेदार जगह है जहाँ पर लोग के सामने बात रखी जाती है, तो कोई भी नुमाइंदा जाता है, तो ये इस फैक्टर तो को। आपको एक बात बताइए, आपने कभी भी मेरी स्पीच अकबर भाई से वायलेंट सुनी है क्या? सही बात कहा आपने। अकबर भाई की स्पीच सुनी है आपने? मेरी उनसे बहुत मेलो स्पीच है, आप कभी भी कोई भी स्पीच देख लीजिए। और ना मैंने कभी अपनी स्पीच में कहा है कि अल्लाह रसूल की कसम, मेरे रसूल की कसम, कुरान की कसम, ये मैं कभी नहीं करता हूँ। आप देख लीजिए। ये तो क्या है कि बस यही है कि अपना अपना नज़रिया है। एक हम असद भाई से बड़े नेता मैं मानता हूँ अबू आसिम आज़मी जी को, ये मानते हो? हमारे सबसे पहले वो मुसलमानों के सबसे बड़े लीडर है और अच्छे पॉलिटिशियन है, जो असद भाई को बॉम्बे लाए हैं। ये तो आपको पता ही होगा, असद भाई को बॉम्बे लाने वाले वही है। उनको मेरे अंदर एक लीडर दिखाई देता है, एक नेता दिखाई देता है, ये बड़ी बात है। तो आप समझिए इस बात को। अच्छा, लोगों का, जैसे आपको लोगों का ये कहना, इस तरह लोग यहाँ पे उनके बारे में ये कहते हैं कि उनकी पार्टी में दो ही बोलने वाले हैं, तीसरा उनको स्पीच देने वाला, बोलने वाला, भाषण देने वाला नहीं चाहिए, ऐसा यहाँ के लोग कहते हैं। तो लोग तो बोलते हैं 100 मुंह और 100 बातें, लोग तो कुछ भी कहेंगे, लोगों का काम है कहना। भाई अगर इनके बारे में सोचोगे, मैं सोचा अभी आप अपनी स्टाइल में क्या शायरी बोल दोगे, इसलिए मैं भी थोड़ा रुक गया। लोगों का काम है, क्या है, लोग जो है, नाम तुम्हें खुद कमाना पड़ता है, लोग जो है वो तुम्हें बदनाम कर देते हैं। तो लोगों का काम ही यह है कि लोग सिर्फ एनालाइज करते हैं, लोग तुम्हें बनाते भी है, लेकिन अगर तुम ज़्यादा लोगों के बारे में सोचोगे तो जो तुम्हारी मंजिल है वो छूट जाएगी, तुम्हारा जो काम है वो छूट जाएगा। इसलिए काम करते रहो, तुम्हें खुद पता होना चाहिए तुम कैसे हो, क्योंकि लोग तो अल्लाह ताला से भी शिकायत करते हैं, भगवान से भी करते हैं, जीसस से भी करते हैं, तो हर इंसान से उन्हें शिकायत है। तुम अपना काम करो, तुम्हारे अमाल तुम्हारे साथ, उनके अमाल उनके साथ। एक बात फैलाई जा रही है, एक बात ऐसी सामने आ रही है कि एजाज खान है जो वारिस पठान को डैमेज करने के लिए आया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ किसी ने एजाज खान को सुपारी दी है कि तू वारिस पठान को डैमेज कर दे। अरे मैं कोई सुपारी किलर थोड़ी हूँ यार, मैंने क्या वारिस पठान को सपोर्ट नहीं किया? आप डैमेज आप डैमेज करते हो, रईस कर सकते हो। रईस शेख के खिलाफ वारिस पठान मेरे पास ही आया था, मेरा भाई है वो, मेरे पास ही आया था भाई। उसने मुझे बोला था कि भाई तुझे मुझे सपोर्ट करना ही है, और वारिस ने उनसे अल्लाह की कसम दे के पूछना कि मेरा भाई वारिस, अगर तू सच्चा पठान है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं वो सुनाऊंगा नहीं, लेकिन अगर तू सच्चा पठान है तो सलीम भाई से कहना कि तूने मुझसे ये वादा किया था वारिस कि अल्लाह की कसम मैं तेरे को सदर से बोल के एमएलए की टिकट ज़रूर दिलाऊंगा। और इम्तियाज़ जलील को भी मैंने ही वादा किया था कि आपसे मिले और ये हो। और उसके बाद तुमने, जब मैंने गली न्यूज़ का इंटरव्यू देखा, मुझे बहुत दुख हुआ कि तुमने बोला, तुम्हें एक लाइव में भी एक लड़के ने पूछा कि एजाज भाई को टिकट मिलना चाहिए, यानी कि
तुम पीछे से ये बोलते हो कि मैं बहुत अच्छा लीडर हूँ। मैंने बहुत वर्गलाने की कोशिश की तुम्हारे खिलाफ, मगर वो कुछ बोला नहीं, चुपचाप तुम्हारी मैं बता रहा हूँ ना जो सच है वो। और ये तो आपने भी देखा होगा कि उनके यहाँ पे जब सीएम वीएम बीजेपी के सारे नेता आए थे, उन्होंने हमें भी बुलाया था, मैं भी वहाँ था। तो तब मैंने पहली बार देखा कि मजलिस के सारे लोग बीजेपी से भी बहुत क्लोज है। सीएम तो बीजेपी के है ना, बीजेपी के वहाँ कितने नेता थे, आप भी थे। तो मतलब ये सब एक ही हुए ना, सब यार दोस्ती हो गए। ठीक है। एक ही टेबल पे बीजेपी के सारे बड़े नेता बैठे थे, सीएम बैठे थे। वारिस पठान के यहाँ शादी थी, बर्थडे थी, वो उनके बच्चे का वो था। उनके बच्चे का वो था। तो सब एक ही टेबल पे बैठ के खाना वाना खा रहे थे। शिवसेना, बीजेपी, कांग्रेस, तो सब साथ में ही थे। तो मतलब कहीं से भी कोई, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ यार। तो एक आदमी इंडिपेंडेंट है तो उससे क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए? तुम्हें तो शिवसेना, कांग्रेस, बीजेपी से डर होना चाहिए यार, मुझसे क्या डर यार। अभी भी खबर है कि एडवोकेट अली काशिफ जो है, जो रिपब्लिकन सेना के, उन्होंने आपके खिलाफ कंप्लेंट की इलेक्शन कमीशन में कि आप जो है सिंबल जो है सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं, ये वंचित बहुजन आघाड़ी का है। उनसे कहिए कि प्लीज़ आप इलेक्शन कमीशन को पूछिए, इलेक्शन ऑफिसर को पूछिए। हमको अलाउड किया गया है, ऑफिशियल उन्होंने दिया, हमने चूज़ नहीं किया है। और दूसरी बात, प्लीज़ यही कहूँगा कि आप लोग सपोर्ट करने की जगह पे आप टांग खींचने आ गए। काशिफ भाई क्यों ऐसा कर रहे हो यार मेरे भाई? उन्होंने ये भी कंप्लेंट किया कि अहमदाबाद में एक आपकी एफआईआर थी जो आपने एफिडेविट में शो नहीं किया। नहीं, मेरे पे कोई अहमदाबाद में एफआईआर नहीं है। एनसी होगी, वो भी पायल रोहतगी की होगी। वो अगर किसी ने की होगी मेरे पे तो मुझे नहीं पता। मेरे को सम्मन्स या नोटिस आना चाहिए तो मुझे पता चलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं मेरे खिलाफ। नहीं, आखिरी सवाल, अगर कौमी इतिहाद के लिए अगर ये बात उठती है, जैसे आपने एक ने कहा कि पहले सबको बैठने बोलो तो मैं बैठ जाऊँगा, आपने एक जगह कहा है, तो अगर कौमी इतिहाद की बात उठती है तो क्या एजाज़ खान सेक्रीफाइस देने को तैयार हैं? मैं सेक्रीफाइस करूँगा अगर एमआईएम पार्टी जितने मुसलमान कैंडिडेट है बॉम्बे में, उनके सामने से सारे कैंडिडेट हटा लेती है तो मैं यहाँ से बैठ जाऊँगा। थैंक यू।